वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड मतलब 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो कि नाम दिया है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर पहला चैप्टर है, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। तो इसके अंदर हम देखते हैं स्टेप नंबर 1। इसमें काफी सारे स्टेप्स के हिसाब से मैंने डिफाइन किया है, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। तो तीनों में आप देखोगे तो इसके अंदर आपका क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर नंबर 1 में दिया क्या गया है। चैप्टर नंबर 1 जो है इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक सा है, थ्योरी में आ सकता है आपको एग्जाम्स में। तो इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या आपको पढ़ना है कि इसके अंदर अकाउंटिंग जो है कब कब जो है किस किस समय पे कब कब नए नए तौर तरीके अकाउंटिंग में सीखा है, और करते करते आज हम इस मुकाम तक पहुंचे कि आज हम इतना सारा अकाउंटिंग जानते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कब से अकाउंटिंग चालू हुआ था। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले भारत में चालू हुआ था। कहाँ चालू हुआ था? भारत में। सबसे पहले अकाउंटिंग इंडिया में चालू हुआ था, जो कि चंद्रगुप्ता मौर्य रेजिमेंट में चालू किया गया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के राजा ने चालू किया था, मौर्य किंगडम के, जिसमें मिनिस्टर था कौतल्य। कौतल्य का दूसरा नाम चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने मतलब इस अकाउंटिंग सिस्टम को पहली बार चालू किया था, वो अपने बुक के अंदर, जिसका नाम था अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखना कि अर्थशास्त्र के अंदर कौतल्य ने पहली बार अकाउंटिंग का जिक्र किया था, मतलब चाणक्य ने जिक्र किया था मौर्य वंश में। कब? मौर्य वंश में। ठीक है, तो वेयर इज सम रेफरेंस कैन बी रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आफ्टरवर्ड इट वाज कॉल्ड देसीनामा। ठीक है, यानी कि जब मौर्य वंश था उस समय पे तो अर्थशास्त्र में बताया गया, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे डेवलप होते गया वैसे वैसे भारत के अंदर इसको देसी नाम में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर है? तो इतना आप याद रखना। आगे बात करते हैं। देखो, इन इंडिया द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वेर फाउंड इन 12th सेंचुरी। यानी कि भारत में 12 सेंचुरी में, 12 सेंचुरी का मतलब होता है 1100 से लेकर 1200 तक। 1100 से लेकर 1200 तक, इसको हम कहते हैं 11th सेंचुरी। तो याद रखना। तो उस समय पे खोज हुआ था डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, उसके बाद देखो, इन द ईयर 1994 लूका दे बार्गो पैसिली पैसिलियोली, ठीक है, ये इटालियन मर्चेंट था जिसने डबल एंट्री सिस्टम बुक रिकॉर्डिंग का लेकर आया, और आपको पढ़ना है ये वाली चीजें। डबल एंट्री सिस्टम किसने लाया था? ये बंदे ने 1494 में, लुका दे बार्गो पैसिलोली। ठीक है, नाम भी अजीब है। तो इसने लाया था कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग में। तो आप याद रखना। आगे की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या दिया? फोर्थ पॉइंट, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय पे, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी लार्ज स्केल ऑपरेशन वेयर कैरिड ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय पे 18th और 19th सेंचुरी में, 18th और 19th का मतलब कितना हो गया? 18 का मतलब हो गया 1700 से लेकर 1800 तक, और वैसे ही 19 का मतलब हो गया 1800 से लेकर 1900 तक। ठीक है, ये सेंचुरी है, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो क्या बोला गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय पे 18th और 19th सेंचुरी में जॉइंट स्टॉक कंपनी का खोज किया गया था, और उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की गई। आगे क्या बोलते हैं? इन 20th सेंचुरी द नीड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉज इमर्ज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि 20th सेंचुरी में, 1900 से 20th सेंचुरी में ये एनालाइज किया गया, और मैनेजमेंट के अंदर एक अलग से ही अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट किया गया। जैसे आज आप लोग पढ़ते हो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वैसे जो है 20th सेंचुरी में एक
अलग बुक बना दिया गया, जैसे आप अलग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद थ्रू अकाउंटिंग वॉज इन इंडिविजुअल सेंट्रिक इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग, इट हैज ग्रेजुअली डेवलप इनटू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द 21st सेंचुरी। अब क्या किया गया 21st सेंचुरी में जो है ये सामाजिक कल्याण, बहुत सारे चीजों के वजह से, बहुत सारे चीजों को लेकर, समाज को देखकर, बिजनेस को देखकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डेवलपमेंट किया गया। ये आप याद रखोगे। और आज जो आप पढ़ रहे हो 21st सेंचुरी की चीजें पढ़ रहे हो। 21st सेंचुरी कब से स्टार्ट हुआ है? 2000 से लेकर 2100 तक ये चलेगा 21st सेंचुरी। याद रखना आप लोग। आगे की कुछ बातें हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन के हिसाब से, तो उसे आप देखोगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन देखो, बुक कीपिंग मीन्स recording of the business transaction in the books of accounts in a systematic way। systematic way का मतलब होता है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। याद रखना। तो बुक कीपिंग क्या है? एक तरीके का रिकॉर्डिंग है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए। बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करेगा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, ये सब कर रहा है, तो उसका रिकॉर्डिंग करेगा बुक्स के अंदर, जो कि बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है। और सिस्टमैटिक वे में because all the monetary transactions are recorded date-wise for accurate business result from such records at the end of accounting year। तो क्या बोल रहा है कि सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी का मतलब होता है रिलेटेड विथ मनी, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड विथ मनी। आप लोग याद रखना, इस मॉनेटरी का मतलब रिलेटेड विथ मनी, ठीक है। सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है डेट वाइज रिकॉर्ड होने चाहिए। कैसे? इस डेट वाइज के हिसाब से रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक्यूरेट होना चाहिए डेटा। और वैसे रिकॉर्ड, तो जो भी रिकॉर्ड होगा वो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से होना चाहिए। अब अकाउंटिंग ईयर क्या कहता है? अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है, अगर मैं आपको अकाउंटिंग ईयर समझाऊं तो अकाउंटिंग ईयर चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। ये होगा अकाउंटिंग ईयर आपका। या फिर इसी के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर में हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये हो गया आपका कैलेंडर ईयर। और अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका होगा, फाइनेंशियल ईयर ये होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। ये होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो आप याद रखना, फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। आप लोग याद रखना, इसे भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलो नहीं। आगे बात करते हैं, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ science of systematic recording, classifying, summarizing financial transaction of business for a particular period gradually 1 year। तो क्या बोला गया है कि बुक कीपिंग क्या है? एक टाइप का साइंस है। साइंस मीन्स एक टाइप का विज्ञान है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग रखता है। आर्ट का मतलब कला, साइंस का मतलब विज्ञान, ठीक है। तो एक टाइप का कला है और विज्ञान है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग रखेगा। अब विज्ञान मतलब समझना एक्सपेरिमेंट से सबसे रिलेटेड, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग रखेगा, साथ में क्लासिफाई करेगा, यानी कि डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, कौन सा कैश है, कौन सा जो है हमने एक्सपेंसेस किया है, इनकम मिला है, उसके अंदर कैश कितने हैं, असेट्स क्या है, ये सब क्लासिफाइड करेगा। और साथ ही साथ समराइज मतलब एनालिसिस करेगा कि कितना खर्चा हुआ है, कितना होना चाहिए, कितना हो चुका है, कितना नुकसान में है, कितना फायदा में है, ये सब समराइज करेगा। किसका समराइज करेगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, जो भी फाइनेंशियल वे में ट्रांजेक्शन हुआ है उसका, ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड। क्लियर है? तो ये सभी चीजें है। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब एक समय पे वो सब कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह, ये सब बिजनेस का जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है, इन सभी चीजों का एनालाइज करेगा, समराइज करेगा। एक साल के अंदर, एक साल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तो इतना सा बस आप याद रखना। एक डेफिनेशन दिया जेड आर बैटली बोई ने क्या बोला है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बिजनेस। क्या बोला है?
कि बुक कीपिंग का एक टाइप का कला है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का और सारे बुक्स के साथ आप डीलिंग कर रहे हो। सारे बुक्स का मतलब देखो, जो भी अलग अलग नाम इसमें आपको दिख रही है सब सारे बुक्स है, अलग अलग टाइप्स के बुक्स है। ये हो गया, यहाँ पे इतने सारे अलग अलग टाइप्स के बुक्स है, तो आप लोग याद रखना। तो इसके अंदर हम बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। जनरली हमने क्या इसमें पढ़ा अभी तक, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग और मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ा, तो आप लोग याद रखना। अगर कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।